की बहाली है आपका? हम लोग कब का फॉर्म निकला था? 11 से ही निकला है पूरा बिहार में। पूरा बिहार में कितने फॉर्म निकले थे? कोई लिमिट नहीं था, इसमें कोई नहीं किया गया, कोई नहीं किया। 50,000 ऐसे लिख दिया गया था। 50,000 देखिए बहाली है समाहरणालय में। हाँ, हर जगह। हाँ, हर जगह पे था। तो फिर उसमें जो है 11 की बहाली थी और उसमें जो है क्या मतलब 11 से लेके 14-15 तक एजुकेशन क्या था? एजुकेशन 10वां 8वां था। ठीक, एजुकेशन 8वां और 10वां था। उसके बाद 8वां 10वां के बाद क्या कहा गया था? 8वां भरे थे, ऑफलाइन भरे थे। 3.5 लाख पूरा फॉर्म भराया था पूरा बिहार में। 50,000 सीट था। तो फिर उसमें से पैनल 11,000 का 12,000 का तैयार किया, 18,000 का किया गया। 18,000 में फिर बोला गया कि मतलब केस हो गया था हाई कोर्ट, तो बोला गया कि नहीं एग्जाम होगा तो हल्का फुल्का उसमें एग्जाम हुआ 30 नंबर सभागार में एग्जाम हुआ। हाँ 24 में एग्जाम हुआ। 23 में फार्म भराया, 24 में एग्जाम हुआ। उसमें बोला गया था कि 30 नंबर लाएगा वो उसका नौकरी हो जाएगा, समझे ना। लिखा था एडवर्टीजमेंट जो फार्म जब भरे थे उस फार्म में था लिखा हुआ? फार्म में कुछ नहीं लिखल था। ऑफलाइन नहीं था, ऑफलाइन था। ऑनलाइन बाद में भराया 23 में। पहले ऑफलाइन ही भराया था, उसके बाद 23 में ऑनलाइन भराया। एग्जाम कैसे ऑनलाइन लिया गया कि ऑफलाइन? ऑफलाइन एग्जाम था। ऑफलाइन एग्जाम था। अब कितना नंबर लाए थे? हम लोग को नंबर बताया ही नहीं गया, रिजल्ट ही नहीं आया है। किसी का भी रिजल्ट नहीं आया है। यानी कि 3 लाख फॉर्म गिरा था तो 3 लाख तो एग्जाम दिए होंगे। नहीं, 18,000 फिर फाइनल हो गया था कि 18,000 का नौकरी मिलेगा। उसमें 18,000 फाइनल हुआ तो उसमें फिर से फॉर्म भरा था। 12,000 लोग थे, अब 12,000 लोग एग्जाम दिए हैं। उसमें से 12,000 में 700-800 लोग को नौकरी दे दिया गया। बाकी हम लोग को ऐसे ही रोड पर है। बिना सीट का ही 18,000 का बहाली उस समय हुआ था। बहाली करना था 18,000 के, पैनल में नाम था। चलिए क्या है क्या मैटर है देखते हैं आगे क्या होता है। परिचारी लोगों का जो है 11 में निकला, फिर 23 में ऑफलाइन, फिर ऑनलाइन, फिर ऑफलाइन, फिर ऑनलाइन, फिर रोड पर, फिर गर्दनीबाग, फिर अनिश्चितकालीन धरना हड़ताल, फिर मारा पीटी, फिर दलीय कार्यालय, फिर भाजपा कार्यालय, फिर सीएम हाउस का। ये हमको पता नहीं चला कि ये सब लफा शूटिंग क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। हर जगह जगह धरना स्थल से लेकर के वहां से वहां जाना करना, क्या मैटर है, क्या व्यवस्था है, क्या ठीक करने की जरूरत पड़ेगी बताइए। कि एक साइकिल चलाने के लिए, एक पानी पिलाने के लिए, कभी चपरासी के लिए, कभी जदयू तो कभी भाजपा तो कभी सीएम, कभी धरना, कभी 11 का बहाली, फिर 23 में ऑनलाइन, बिहार एसएससी। ए भाई, पानी पिलाने के लिए यूपीएससी का लगता है कि एग्जाम देना पड़ेगा। लग तो रहा है वही एग्जाम देना पड़ेगा। पता नहीं, अब लगता है 60 साल में रिटायर होंगे ना उस समय एग्जाम अब ले गए। अब लगता है यही तो लग रहा है। अभी तक लोगों का लगभग उम्र में समाप्त हो गया है। उम्र नहीं हो रही, उम्र लगभग नौकरी करेंगे। और देखिए हम लोग का अभी फॉर्म पूरा भी नहीं हुआ, हम लोग का बहाली क्लियर भी नहीं हुआ, तब तक ले 3700 कुछ बहाली फिर नया निकल गया। बताइए, हम लोग का अभी पूरा फॉर्म भी नहीं क्लियर हुआ और तो बहुत बहाली भी शुरू हो गई। आप लोग यहाँ पर कितने हैं? आप लोग क्या अभी आप लोग कितने हैं? अभी हम लोग अभी लगभग 5-6 हजार आए। अभी बहुत सारे लोग आ भी रहे हैं यहाँ पे। यानी कि देखिए बिहार के कोने कोने से गर्दनीबाग धरना सब पर ये लोग आए हुए हैं। और देखिए आगे क्या होता है। इन लोग के परिचारी लोग हर जगह जगह जाते हैं। भाई वो कहने में शर्म लगता है कि एक चपरासी की नौकरी के लिए बीएसएससी का एग्जाम है। ठीक है, कोई बात लीजिए कीजिए, लेकिन क्या व्यवस्था है, क्या नियमावली है, क्या प्रावधान है कि किस तरीके से मैटर जो है रखती है सरकार क्या, क्योंकि सबको दे ही रही है सरकार, लेकिन ये परिचारी भूखा क्यों है, क्यों नहीं 11 से लेकर अभी तक जो है किया जा रहा है। और इसके लिए कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा? हमारी मांगे हमारी मांगे पूरी करो, हमारी नहीं तो नमस्कार दोस्तों, डीके सोशल चैनल में आपका स्वागत है। मैं डीके जी। देखिए सरकार से आतंक होते गर्दनीबाग धरना स्थल पर आए हुए हैं। सरकार तो दे रही है, चहुमुखी विकास कर रही है, डबल इंजन की सरकार डबल अवतार से काम कर रही है। माननीय आदरणीय देवतुल्य जो है नीतीश कुमार जी का कहना ही क्या है, बोरा भर भर के नौकरी बांट रहे हैं। ये परिचारी संघ है, देखते हैं क्या कुछ कहना चाहते हैं। ठीक है, देखिए हम लोगों के साथ क्या क्या बर्बरता ये बिहार सरकार करे। देखिए
पिछले सप्ताह गांधी मैदान में देखिए हम लोग के साथ कितना कुर्तापूर्वक व्यवहार किया गया, पुलिसिया और माँ बहन को गाली दी गई, सारे लोगों को मार करके भगाया गया और सारे लोग को बहुत भदी भदी गालियां दे करके हम लोग को वहां से पुलिस से मार करके भगाया गया, वहां से गांधी मैदान से। हम लोग 8 महीना से इस गर्दनी बाग धरना दे रहे हैं। गर्दनी बाग कभी जदयू कार्यालय, कभी बीजेपी कार्यालय, कभी गांधी मैदान, हम लोग धरना देते देते हम लोग को बराबर पुलिस बर्बरता से पीटते आ रही है। हम लोग लेकिन हम लोग भी प्रण किया है। क्या मांग है आप? हम लोगों की मांग है कि 12,000 पूरे बिहार में चपरासी का पद है, कार्यालय परिचारी का हम लोग की नियुक्ति किया जाए, यही मांगे है हम लोगों की। क्या एग्जाम दे दिए हम लोग भी 1 साल पहले, फिर भी आश्वासन दे रहा है सरकार। क्या अब होगा करते करते 1 साल बीत गया, कोई सुनवाई नहीं है। आपके क्या क्या जो है प्रोफाइल क्या क्या था, क्या व्यवस्था थी बताइएगा तो? बोले क्या व्यवस्था थी आपकी? 12,500 रुपये नियुक्ति चाहिए। क्या करते थे पहले? पहले काम करते थे, पहले काम किया करते थे। कहाँ पर पहले था ड्यूटी? ड्यूटी था कि नहीं था? छपरा ड्यूटी करते थे कि नहीं करते थे? ना था कि क्या वैकेंसियाँ कब निकली थी? हम लोग की वैकेंसी मैम 2012 में ही निकली थी और ये बहाली किस चीज में? परिचारी एक प्रकार का मान लीजिए कि चपरासी पानी पिलाने वाले कार्यालय में पानी पिलाने अफसर लोग को, जैसे सीओ डीएम ऑफिस सब लोग कार्यालय में हम लोग को पानी पिलाना था साहब लोग को, बस यही काम था हम लोग के तो बहाली का साइकिल चलाने आना चाहिए, बस इसी पे बहाली था। लेकिन हम क्या एजुकेशन था? एजुकेशन किसी जिला में 8वीं पास, किसी जिला में 10वीं पास था। ये उसमें एग्जाम दिए थे ना? एग्जाम का इसमें मैं प्रधान नहीं था, लेकिन फिर भी हम लोगों को एसएससी के माध्यम से 2024 में हम लोग को एग्जाम लिया गया। हम लोग एसएससी 11 की बहाली थी, 11 में निकला था जी। एग्जाम